अगर हम किसी के दुख का कारण हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। यदि हम किसी के सुख की वजह हैं तो ही हमारे जीवन का कुछ अर्थ है। नमस्कार, मैं हूं सुनील मनस्वी और आप देख रहे हैं मास्टर लाइफ शो। दोस्तों, हम आपकी खुशी, स्वास्थ्य, समृद्धि और सफल जीवन की वजह बनना चाहते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि आप खुशी से जिएं, अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आपको एक नई रोशनी मिल सके, जिससे आपके दुखों का नाश हो और आप मुस्कुरा सकें। आज का हमारा वीडियो एक अनुभूति और एक अभिव्यक्ति पे आधारित है। अनुभूति एक, अभिव्यक्ति एक से तात्पर्य है कि जो हमारी अनुभूति हो वही हमारी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ऐसा न हो कि लालच या ईर्ष्यावश हम अभिव्यक्ति कुछ और देने लगे और इससे दूसरों को कष्ट पहुँचे। हमारी अनुभूति और हमारी अभिव्यक्ति में एकरूपता होनी चाहिए। इससे लोग अच्छा महसूस करेंगे। जब लोगों को हमारी अभिव्यक्ति से अच्छा महसूस होगा, जब वे खुशी महसूस करेंगे, तब वे हम पर श्रद्धा करेंगे। हमारे प्रति उनके मन में श्रद्धा पैदा होगी। इस स्थिति में हम सबका आपस में एक आत्मीय लगाव बढ़ेगा, जिससे एक नई व्यवस्था का जन्म होगा जो लोक हित में कल्याणकारी सिद्ध होगा। यही तो परमार्थ है और इसे ही हम सहज जीवन की संज्ञा दे सकते हैं। इसे ही हम सहज जीवन कह सकते हैं, जब हमारी अनुभूति भी एक हो और हमारी अभिव्यक्ति भी एक हो। प्रकृति को देखो, कितनी सहज है। पेड़ों में जो फल लगता है, पेड़ हमें वही फल देते हैं। आम का पेड़ हमें आम का ही फल देता है। सेब के पेड़ हमें सेब के ही फल देते हैं। पेड़ पौधे हमें तरोताज़ा हवा देते हैं। प्रकृति की सभी चीज़ों में जो अनुभूति होती है उसे ही वह व्यक्त करते हैं। जबकि मनुष्य चालाक है, वह अनुभूति कुछ और करता है और अभिव्यक्ति कुछ और देने लगता है। उसकी अनुभूति और अभिव्यक्ति में अंतर आ जाता है। प्रकृति की सारी रचनाओं में आपको एकरूपता मिलेगी, किंतु मनुष्य में बहुत कम एकरूपता दिखाई देती है। मनुष्य चालाक है, वह अनुभूति कुछ और करता है और अभिव्यक्ति कुछ और देता है, जिससे समस्याएं पैदा होती हैं। सारी समस्याओं का जड़ हमारी अनुभूति और अभिव्यक्ति में अंतर के कारण है। इससे ही हमारे अंदर तनाव पैदा होता है, फिर अन्य बीमारियां होती हैं और हम अस्वस्थ हो जाते हैं या अपने कार्य क्षेत्र में असफल हो जाते हैं। समस्याओं को खत्म करना है तो हमें अपनी अनुभूति और अभिव्यक्ति में एकरूपता रखनी होगी। अनुभूति और अभिव्यक्ति के बीच एक संतुलन रखना होगा। यह संतुलन ध्यान से ही रह सकता है। यह संतुलन ध्यान से ही स्थापित किया जा सकता है। अभिव्यक्ति देते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी अभिव्यक्ति हमारी अनुभूति के अनुरूप हो। कभी भी हमें अपनी अभिव्यक्ति को बढ़ा चढ़ाकर या अपनी अनुभूति के विरुद्ध नहीं अभिव्यक्ति देनी चाहिए। इससे समस्याएं पैदा होती हैं, जिससे हमको नुकसान उठाना पड़ सकता है और हम हर तरह से हरास में जा सकते हैं। इस हरास में से बचने का एक ही तरीका है कि हमारी अनुभूति और हमारी अभिव्यक्ति में एकरूपता कायम हो और दुख की अनुभूति की अभिव्यक्ति देने से बचना चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति का अर्थ है अपनी अनुभूति का विस्तार करना। तो एक तरह से हम दुख की अनुभूति को व्यक्त कर उसे और बढ़ाते ही हैं। कोई भी व्यक्ति जब दुखी हो जाता है और बार बार दुख को व्यक्त करता है, दुख की अनुभूति करता है, दुख को व्यक्त करता है, दुख की अभिव्यक्ति देता है, तो इस तरह उसके जीवन में दुख बढ़ता चला जाता है और वह दुखों से, परेशानियों से जकड़ता चला जाता है। अगर हम दुखों से उबरना चाहते हैं तो हमें खुशी की अभिव्यक्ति देनी होगी और खुशी की अनुभूति करनी होगी। अगर हम अपनी संकीर्णताओं से थोड़ा सा ऊपर उठकर अपने चारों ओर देखेंगे तो हमें खुशी की अनुभूति मिलेगी। और अगर हम खुद सिमट कर अपने अंदर ही जी रहे हैं और अपने स्वार्थ में ही डूबे हुए हैं तो हमें दुख की अनुभूति होगी। तो इस दुख की अनुभूति से अगर हमें बाहर निकलना है तो अपनी संकीर्णताओं से ऊपर उठकर चारों ओर देखें, प्रकृति की हर रचना को देखें, उसके सौंदर्य को महसूस करें
तो हमें खुशी महसूस होगी, खुशी की अनुभूति होगी, और जब उस खुशी को हम व्यक्त करेंगे तो हमारे जीवन में खुशी बढ़ती चली जाएगी। तो जो आपके मन में है वही आपके जीवन में आ जाता है। मन में अगर दुख की अनुभूति है तो जीवन में चारों तरफ से दुख ही घेर लेगा। मन में अगर खुशी की अनुभूति है तो चारों ओर खुशियाँ बढ़ती चली जाएंगी। पहले तो बात यह है कि हमारी अनुभूति और अभिव्यक्ति में एक रूपता होगी तो कोई समस्या ही नहीं जन्म लेगी, किंतु दूसरों की अभिव्यक्ति से हमें दुख की अनुभूति हो तो उसे व्यक्त नहीं करना चाहिए। वहाँ इस बात की अनुभूति करनी चाहिए कि वह दुखद अभिव्यक्ति क्यों दे रहा है। कोई व्यक्ति जो है वह दुखद अनुभूति क्यों दे रहा है। वह कोई भी व्यक्ति हो जो दुखद अभिव्यक्ति दे रहा है वह क्षमा और दया का पात्र है। यह स्थिति उसके लिए ठीक नहीं, क्योंकि समय रहते उसके दुखद अनुभूति को सुखद अनुभूति में नहीं बदला गया तो उसका जीवन धीरे धीरे दुख से घिर जाएगा। इस तरह उसका जीवन नष्ट हो सकता है और वह कभी जीवन के सुंदर रूप की अनुभूति नहीं कर सकेगा। तो जो कोई भी आपके आसपास व्यक्ति है, आपका दोस्त है, आपका मित्र है, अगर वह दुख की अनुभूति दे रहा है, दुख की अभिव्यक्ति दे रहा है, तो निश्चित ही उसके मन में दुख की अनुभूति हो रही है। और उसे दुख की अनुभूति क्यों हो रही है इससे हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको अच्छी अनुभूति दे सकते हैं। हमारी सहानुभूति ही उसके लिए एक अच्छी अनुभूति बन जाएगी और हो सकता है कि इससे वह खुशी की अनुभूति पा सके और अपने दुखों से मुक्त हो सके। दुख की स्थिति में मरा हुआ व्यक्ति पुनः दुख की स्थिति में नया जीवन पाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर दुख की स्थिति में मर जाता है तो उसका आगे का जो जीवन है वह भी दुख से घिर जाता है। हमें ऐसा लगता है कि एक समय के बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो जीवन की यात्राएं अनंत हैं। जीवन अभी बाकी है और आगे या दूसरे रूपों में प्रकट होता है। तो अगर हम अपने इस जीवन में जो कुछ भी अपनी चेतना में संग्रहित कर लेते हैं, जो कुछ भी करते हैं वह संग्रहित होकर कभी खत्म नहीं होती, वह संग्रहित ही रहती हैं। और जब आगे का हमारा जीवन शुरू होता है तो वहीं से शुरू होता है। अर्थात अगर हम दुख में मरते हैं तो हमारा जीवन भी दुख की स्थिति में ही शुरू होता है, जो उचित नहीं। इसलिए वे लोग जो दुखद अनुभूति देते हैं कहीं न कहीं से वे दुखद अनुभूति पाए हैं जिसे वे व्यक्त करते हैं। तो यह स्थिति खुद उनके लिए घातक है और हमें उन्हें इस स्थिति से निकालने में सहयोग करना होगा। इसके लिए उनके प्रति हमारी अभिव्यक्ति सुखद होनी चाहिए। दूसरों को कष्ट पहुंचाकर किसी तीसरे को सुख देना भी उचित नहीं। हमारी अभिव्यक्ति सम्यक होनी चाहिए। हमारी अभिव्यक्ति से किसी को गलत अनुभूति हो रही हो तो उससे मिलकर सुखद अनुभूति देनी चाहिए जिससे वह अच्छे की अनुभूति कर सके। हमारी अभिव्यक्ति अहंकार से पोषित नहीं होनी चाहिए बल्कि ध्यान से पोषित होनी चाहिए। इसलिए तो कहता हूँ कि सारी समस्याओं का एकमात्र समाधान ध्यान है। अनुभूति में ध्यान हो, अभिव्यक्ति में ध्यान हो तो हमें प्रेम, शांति और प्रसन्नता मिलेगी। हमारा जीवन बेहतर होगा। सारे लोग बेहतर जीवन के लिए ही प्रयासरत हैं। ध्यान हमारी अभिव्यक्ति को साधना में बदल देता है। हम कोई भी कार्य करें, कोई भी अभिव्यक्ति दें, ध्यान है तो अनुभूति प्रेमपूर्ण, शांति और आनंद प्रदान करने वाली होगी।